साथियों, यूपीएससी का डर आज आपका मात्र 5 मिनट में समाप्त होने वाला है, क्योंकि बहुत बच्चे यही इनको पता कि यूपीएससी को हम कैसे करें और पूरा चैप्टर 4 जो कार्बन रहता है उसको छोड़ देते हैं। पर मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या है, वो आपको इस तरह से हिंदी से आपको यूपीएससी बनानी आनी चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा क्या है, दूसरा आप स्ट्रक्चर से आपको नेमिंग लिखनी आनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर से नेमिंग वो तो हमने कंप्लीट करवा दी पिछली वीडियोस में। आज का टॉपिक क्या है, जो हमारा नेमिंग से स्ट्रक्चर बनता है वो यूपीएससी को हम कैसे बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से। मात्र आपको यहाँ पर 2 दिख रही होंगी। यदि आपने 2 कंप्लीट कर ली तो मान के चले मेरे भाई कि आपके लिए यूपीएससी बहुत आसान और आप मैक्सिमम यूपीएससी कर सकते हो मात्र इन 2 यूपीएससी से। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखिए, सबसे पहले इसका तरीका क्या होता, तरीका समझिए। तरीका क्या होता, पहले हम ढूंढेंगे कि हमारे पास जो है, हमारे पास कितने कार्बन है। सबसे मुख्य बात ये है। तो कार्बन आपको पता, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था यूपीएससी के कि एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, इस तरह 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेक्ट, 8 के लिए ऑक्ट, इस तरह से बोलते हैं ना। अब बात करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो कार्बन वो कितने हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेंटेन लिखा हुआ। पेंटेन को अगर हम तोड़ेंगे, देखिए भाई, अगर हम पेंटेन को यहाँ पर तोड़ेंगे तो हमारा किसमें टूट जाएगा, पेंट प्लस ए। अब आपको पता है कि पेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर 5 कार्बन है भाई। कार्बन कितने यहाँ पर 5 कार्बन है। और एन का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड। तो सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। मुख्य बात ये है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 कार्बन बना दिए। सभी कैसे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास एन दे रखा है। इन होता तो डबल बॉन्ड होता, आइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड होता, पर यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो सिंगल बॉन्ड से हमने जोड़ दिया। सबसे मुख्य बात है। अब आएंगे आगे के लिए। आगे क्या कहता है, अगर हम काउंट करेंगे, अगर कार्बन काउंट करना चाहोगे, चाहे आप इधर से काउंट कर ले, चाहे आप इधर से काउंट कर ले, वो आपकी इसमें मर्जी रहती है। हमने क्या कहा है, चाहे आप इधर से काउंटिंग कर ले कार्बन 1 2 3 4 5, चाहे आप कार्बन इधर से काउंट कर ले 1 2 3 4 5, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। तो हम सीधे सीधे काउंट करेंगे। देखिए, जब हम इधर से काउंट कार्बन करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन हमने काउंट कर लिए। अब यहां से क्या करेंगे वो देखिएगा, लिखा हुआ है 4 मैथिल। और मैथिल समूह क्या होता है आपको पता है, मैथिल समूह होता है CH3 समूह। क्या होता है, CH3 साइड चेन में लगाओ भैया। साइड चेन क्या होती है वो भी समझाएंगे। मैथिल का मतलब समझ लिए CH3 क्या होता है, CH3 मैथिल का मतलब होता है। तो नंबर 4 पर यहाँ क्या मैथिल लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमने भाई मैथिल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे 4। भाई कार्बन हमारा कितना है, चौथा ये, और 4 मैथिल में लगा देना। इसका मतलब है कि चौथे कार्बन पर मैथिल लगा हुआ है। कितना, चौथे कार्बन पर मैथिल। तो CH3 यहाँ पर हमारा मैथिल लगा दिया हमने। उसका थोड़ा सा आगे आएंगे, फिर क्या लिखा है, डाई मैथिल। और डाई का मतलब होता है 2। अब 2 मैथिल लगे हुए हैं, किस पर लगे हुए हैं वो देखते हैं। 2,2 मतलब दूसरे कार्बन पर 2 मैथिल लगे हुए हैं। ये खुद कह रहे हैं डाई का मतलब 2 होता है। तो यहाँ पर लिख भी दिया कि 2,2 डाई मैथिल। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर दूसरे कार्बन पर इसका मतलब है दूसरे कार्बन पर 2 मैथिल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CH3 और यहाँ पर CH3। मतलब कि हमारी यूपीएससी कंप्लीट हो गई। अब हमें करना क्या है, अब ये करना है आपको, हमने सिखाया था कि प्रत्येक कार्बन के साथ 4 डंडे रहते हैं। 4 डंडे रहते हैं, हो सकता है ऐसे डंडे रहे, हो सकता है इस तरह से डंडे हो सकता है इस तरह से डंडे हो आपके 3 4, और हो सकता है कि आपके इस तरह से डंडे रहे। मतलब 4 डंडे कार्बन के साथ होने चाहिए। अब यहाँ पर काउंट करिएगा मेरे भाई, कितने यहाँ पर, एक तो इसके साथ, और यहाँ पर कितने कम, 3 कम, तो H और H लगा दिए। 4 1 2 3 4 हो गए। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4, यहाँ पर कंप्लीट। यहाँ पर कितने, 1 2 और 3 और 4, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 1 कम पड़ रहा है। यहाँ पर 2 3 और 4 हमारे पास जो हाइड्रोजन थे, मतलब डंडे थे, कंप्लीट करेंगे। और डंडों के साथ क्या लगाएंगे, मुख्य बात सबसे ये थी कि H लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हम इसके साथ H लगा देंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो रही मेरे भाई, इतनी बात क्लियर है आपको कि हाइड्रोजन के साथ क्या लगाते हैं, हम डंडे के साथ हाइड्रोजन H लगाते हैं। इतनी, अब कुछ बच्चों के माइंड में आता होगा, भैया क्या 2 डंडे के साथ हम एक हाइड्रोजन नहीं लगा सकते? बिल्कुल नहीं, कभी भी आप नहीं लगा सकते हो। रूल ये होगा कि एक डंडे के साथ एक ही हाइड्रोजन लगेगा। इतनी बात क्लियर। अब बात करेंगे इसकी दूसरे की, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे यहाँ पर कार्बन कितने हैं। तो कार्बन यहाँ पर 2 मैथिल से मतलब नहीं, 2 इन से मतलब नहीं, ब्यूट से मतलब है। तो ब्यूट का मतलब क्या है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 कार्बन यहाँ पर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करेंगे यहाँ पर 2 इन। सबसे मुख्य बात मेरे भाई क्या है,
टू इन मतलब कि दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। भैया ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम ये है भैया, थोड़ा देखिएगा। एन का मतलब होता है, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और आइन का मतलब होता है, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब ये कह रहे हैं कि ब्यूट टू इन, टू का मतलब दूसरा कार्बन, टू का मतलब दूसरा कार्बन, इन का मतलब बॉन्ड। तो कार्बन भैया अगर हम काउंट करें, किधर से भी काउंट कर लीजिए, वो आपकी मर्जी। चलिए हम इधर से काउंट करते हैं। कार्बन 1 2 3 4, हमने कार्बन काउंट कर लिए। टू इन मतलब दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो 1 2 इस पर डबल बॉन्ड है, तो यहां हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहते हैं, टू मैथिल मतलब दूसरे कार्बन पर भाई, दूसरे कार्बन पर क्या है, मतलब हमारा मैथिल समूह है। क्या है, मैथिल समूह, तो यहां मैथिल समूह लगा देंगे। बहुत बढ़िया, CH3 मैथिल समूह लग गया। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब हमें क्या करना है, बॉन्ड कंप्लीट करने, चार चार देने, तो 1 2 3 और 4, इसके बाद 4 हो गए। इसके बाद कितने, 1 2 3 4 कंप्लीट। इसके बाद 1 2 3 और 4, इसके बाद 1 2, अब 1 2 3 4, इसके बाद भी कंप्लीट हो गए। बस हमारी यूपीएससी कंप्लीट। भैया इतना आसान था, बिल्कुल इतना आसान था। अगर ये कह देता 2 क्लोरोब्यूट प्लस 2 इन, तो भैया दूसरे के ऊपर क्या लग जाता है, यहाँ पर Cl लग जाता है क्लोरो। 2 ब्रोमो तो यहाँ पर Br लग जाता है। 2 आइडो तो यहाँ पर आई लग जाता है। इतना आसान है। ऐसे इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। फिर भी आपको डाउट, आपका कहना कि भैया हमें इतने में बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, हमें वीडियो की लेंथ अधिक चाहिए, वीडियो लेंथ ही चाहिए, तो हम आपके लिए वही प्रोवाइड करवाएंगे। बस शर्त के आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, भैया हमें ये जो है, इसके लिए ये वाली इस टॉपिक पर पूरी वीडियो, हमें एक बड़ी वीडियो चाहिए, वीडियो लेंथ ही चाहिए, जिससे हमें और अच्छे से क्लेरिफाई हो पाए, और कम से कम वहां पर हम आपको 10 से 15 IUPACs कराएंगे इस तरह की। थैंक यू वेरी मच।